बिहार में बदलाव होगा, बदलाव नहीं बिहार में बदलाव होगा और बदलाव होकर रहेगा। मैं आपको छोटी-सी चीज़ आजकल को जनता जो है जागरूक हो चुका। हाँ, कुछ चीज़ जो बन सड़क-वड़क जो भी बन रहा है, उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दूसरा अगर आप देखेंगे कोई प्राइवेट स्कूल के नाम से जो है ठगी और सब जो कर रहा है, तो वो बुक के नाम से कभी कर रहा है, कोई प्राइवेट आपको मेडिकल दुकान जाँच के नाम से कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हमको बंद करना प्रॉपर वे में। मैं आपको बता दूँ कि मैं निर्दलीय घोषणा भी कर चुका हूँ कि मैं निर्दलीय जो हूँ, चुनाव लड़ूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विकसित सहरसा बनाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में रमेश शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 75 सहरसा विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने जनसंपर्क कर लोगों के साथ अपने विचार को साझा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता इस बार उन्हें अपना आशीर्वाद अवश्य देगी। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त सहरसा और सभी फुटपाथ दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार का स्थायी समाधान करेंगे। ओवरब्रिज बनाने से लेकर जाम मुक्त सहरसा बनाने का है। शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुंदर और स्वच्छ सड़क नाला का निर्माण कराएंगे, जिसमें जल जमाव से निजात मिलेगी। ग्राम पंचायत और नगर निगम क्षेत्र में रोजगार केंद्र खोलकर हर युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों का स्किल डेवलपमेंट कर रोजगार दिलाएंगे। अपने क्षेत्र के हर स्कूल में 5वीं कक्षा से ही बच्चों का स्किल डेवलपमेंट क्लास कराएंगे, जिसमें मैट्रिक इंटर पास करते ही आत्मनिर्भर बन सके। ऑन स्पॉट समस्या समाधान के लिए हर महीना पंचायत स्तर पर जनता दरबार लगाएंगे। देखिए क्या कुछ कहे रमेश शाह उर्फ राहुल जी। देखिए पूरी खबर। चुनाव लड़ने को लेकर आप घोषणा पत्र जारी किए हैं सहरसा में, आखिर आप युवा होकर के चुनाव मैदान में क्यों उतरने के लिए जा रहे हैं? सबसे पहले मैं अपना बता दूँ कि मैं रमेश शाह सहरसा 75वां विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार बात कर रहा हूँ। साथियों मैं इस क्षेत्र में उतरने का एक ही रीज़न है कि आजकल जात-पात के नाम से बहुत सारा ऐसी चीज़ें हो रही है कि बहुत सारे लोग ये कहा जा रहा है कि भाई ₹2500 के नाम से जैसे आपको तेजस्वी यादव ने ₹2500 के नाम से एक घोषणा निकाला कि भाई हर महीना को जो है ₹2500 हम आपको देंगे। तो ऐसे-ऐसे वादे, झूठे वादे सब जो करके जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है। दूसरा मैं बता दूँ कि हर नेता आता है यहाँ पे ये बोलता है कि हम ओवरब्रिज का निर्माण कर देंगे। असलियत मुद्दा ये है कि हर नेता ने संघर्ष कितनी बार किया। मैं आपको बता दूँ कि मैं निर्दलीय घोषणा भी कर चुका हूँ कि मैं निर्दलीय जो हूँ चुनाव लड़ूँगा। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। क्या आप ऐसे नेता को चुनेंगे जो नेता कहता कुछ है और करता कुछ और है। अभी से जब से सहरसा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ है, तब से आपने पार्टी के लोगों को ही जिताया है। एक बार आप हमें मौका दें, मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि सहरसा जाम मुक्त मैं आपको बना के दूँगा और सहरसा में ओवरब्रिज बना के दूँगा, सहरसा में अपराध मुक्त बना के दूँगा। ये आपका मैं बता दूँ कि ये आपका बेटा, ये आपका भाई और ये आपका मित्र बन के हमेशा सेवा करूँगा। एक बार सिर्फ मौका बिल्कुल देंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आजकल जो जनता समझदार हो चुका है। हर लोग अपने आप में त्राहिमाम कर रहा है। जैसे मैं बता दूँ आपको कि आप मुझे ये बताइए कि आप जिस नेता को आपने जिताया है, क्या उस नेता को जिताने के बाद आपके जो सहरसा है, आप मुझे छोटी-सी चीज़ बताइए कि जब बारिश होता है कि सहरसा का क्या हाल होता है, वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। के लिए सोच रहे हैं, अगर आपको किसी पार्टी ने मौका देगा, हुँ। क्या आप उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, किसी पार्टी ने बाय द वे अगर मुझे मौका देता है, तो मैं उनके साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट में करूँगा, जो कि मैं निष्पक्ष होके अगर आप काम करने का अगर हमारे पास वो एग्रीमेंट करके वो देते हैं, कि ऐसा नहीं कि कहीं 100 करोड़ का फंड है या पता चले कि पार्टी के बैनर तले कभी भी एग्रीमेंट पर जो है सफल नहीं हो पाया। बहुत अच्छी बात है। ये आपका कहना अपनी जगह पे सही है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर उस तरीके से मुझे एग्रीमेंट करके वो नहीं प्रॉपर वे में देते हैं जनता के बीच में, तो हम निर्दलीय ही रहेंगे और निर्दलीय ही आगे हम जनता की सेवा करेंगे। हम किसी पार्टी में नहीं जाएँगे, ये हम आपको वचन देते हैं। जनता ने अगर आपको सहरसा विधानसभा में मौका दिया तो सहरसा विधानसभा में क्या कुछ करना? बहुत अच्छा, जनता ने अगर हमें मौका दिया तो सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा है, मैं आपको क्लियर बता दूँ शिक्षा में सुधार करूँगा।
मैं शिक्षा का मैं क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा अपना एक वचन पत्र में मैं स्पष्ट रूप से बताया गया कि 5 क्लास से ही बच्चे को मैं स्किल डेवलपमेंट का एक स्पेशल क्लास में करवाऊँगा। जब बच्चे इंटर 12 कंप्लीट कर ले तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। तो ये मेरा एक पहला प्लान है। उसकी शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं लागू करूँगा जिससे जब बच्चे मैट्रिक, इंटर कंप्लीट करें तो वो सेल्फ डिपेंडेंट के साथ-साथ वो कभी फिर गार्डियन से हाथ नहीं फैलाए। ये हमारा कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा हम लोग को पहला ये हो गया, दूसरा हम लोग को ये था कि भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बनाना। मैं बता दूँ कि भ्रष्टाचार अभी क्षेत्र में हर एक-एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। जैसे आपको बता दूँ कि भ्रष्टाचार आपको रोड, गली-कुची जो बन सड़क-वड़क जो भी बन रहा है, उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दूसरा अगर आप देखेंगे कोई इसका प्राइवेट स्कूल के नाम से जो है ठगी और सब जो कर रहा है, तो वो बुक के नाम से कभी कर रहा है, कोई प्राइवेट आपको मेडिकल दुकान जाँच के नाम से कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हमको बंद करना है प्रॉपर वे में। मैं आपको बता दूँ कि ये दूसरा पोज़ीशन है, तीसरा मैं बता दूँ कि आपको हर गली, कुची, मोहल्ला जो है मैं आता हूँ इस क्षेत्र में, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि हर गली, कुची, मोहल्ला जितने भी हैं, उसको मैं आपको एक सुंदर, सौंदर्यिष्ट रूप में मैं आपको बनाऊँगा। उसके बाद तीसरा आपको मेरा एक वचन भी है कि जितने भी फुटपाथ वाले दुकानदार हैं खासकर, डेयरी पटरी वाले जितने भी दुकानदार हैं, उसका मैं स्थायीकरण करूँगा। ये मेरा एक अपना भी मैनिफेस्टो में डाला भी गया है। और अपना एक ये भी है कि हर पंचायत तो हर अपने क्षेत्र में एक जो है आपको मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जहाँ पे 24 आवर जो है डॉक्टर अवेलेबल होगा। ये सब चीज़ों को लेके हम लोग आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं। हर अपना क्षेत्र में हर पंच सहरसा विधानसभा क्षेत्र में आप जो है पूरा पोस्टर बैनर लगा दिए हैं। जी, जी, जी। प्रचार प्रसार में क्या आपको रुझान आ रहा है? प्रचार-प्रसार में बहुत अच्छे रुझान से आ रहा है, पॉज़िटिव भी लोगों का ये भी कहना है कि आप इसी तरह आगे काम कीजिए। मैं आपको दिल से आपको मैं सपोर्ट करूँगा। जनता चाहता है बदलाव, सिंपल सी बात है। हर पार्टी को सबने जनता देख चुका है। हर पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है। कभी ओवरब्रिज के नाम से लोगों को गुमराह करके धोखा दिया है, तो कभी ₹2500 के नाम से लोगों को धोखा दिया है। कभी लाइट कांग्रे ओवरब्रिज तो बनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइट ओवर ब्रिज अगर आपको बनाया गया तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि वो ओवर ब्रिज किस काम का जहाँ पे आपको 4-5 किलोमीटर घूम के आपको आधे घंटा 10 मिनट 20 मिनट समय बिताने के बाद एक पोज़ीशन पे पहुँचते हैं, तो वो लाइट ओवर ब्रिज कोई काम का नहीं है। तो लाइट ओवर ब्रिज सबने 4 चक्का वाहन अगर रुकेगी तो जो है 2 चक्का वाहन जो है वहाँ पर खड़ी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बता दूँ 2 चक्का प्रॉपर में आप देखेंगे तो वो सिंगल वे रास्ता बनाया गया है कि सिंगल सिर्फ़ आदमी जा सकता है। वैसे जाम, ऐसे ओवरलाइट का सब लोग एक दिखावट है चुनावी जो ये राजनीतिक जो चुनावी जब जैसे चुनाव आ जाता है तो सब लोग जो है कुछ सब जो है ऐसे-ऐसे अपने-अपने नेता जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेकने में सब लोग लगे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भोले भाले जनता को लोग जो गुमराह कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से क्या सब लोग लगता है बचिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लगता है बिहार में बदलाव होना चाहिए? बिहार में महा बदलाव होगा, बदलाव नहीं बिहार में महा बदलाव होगा और बदलाव होकर रहेगा। मैं आपको छोटी-सी चीज़ आजकल को जनता जो है जागरूक हो चुका। हाँ, कुछ चीज़ों है जो मैं आपको अभी भी फैक्ट पड़ता है मैं बता दूँ कि जात, कास्ट कुछ चीज़ें ऐसा है जो को लेके चलता है। अभी अभी भी मैं एक चुनाव में जब मैं देख रहा था कुछ चीज़ों को लेके कि जो खासकर जिसके पास धन, बल सब कुछ है, वो जो चाह के भी जो है जैसे निर्दलीय कोई भी जो चुनाव क्षेत्र में जो उतरता है, उन लोगों को उस तरीके से कोऑपरेट देने का प्रयास वो लोग नहीं कर पाता है। ये सब चीज़ें हैं जिसको हम लोग लेके जो हम करेंगे बस और शराबबंदी को लेकर क्या? चलिए। शराबबंदी मैं बता दूँ कि शराबबंदी गवर्नमेंट की एक अच्छा खासा फैसला है, प्रॉपर शराबबंदी होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी के डेट में शराबबंदी के नाम से क्या हो रहा है कि हर घर में जो है शराब मिलना होम डिलीवरी शुरू हो गया है और एक शराबबंदी आपने बंद किया, उसके तरफ से कम 20 से 25 एक एक्स्ट्रा जो है नशा चीज़ें जो है वो आपको मार्केट में आ चुका है। तो अगर आप शराबबंदी मुक्त करना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में मुक्त कीजिए, सिर्फ़ दिखावटी चुनावी चीज़ों के लिए मुक्त मत कीजिए, ये अच्छा, चीज़ें था। क्या नाम परिचय आपका? मेरा रमेश शाह हो गया। आगे रक्षाबंधन का कुछ शहरवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ मैं देना चाहता हूँ और इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।